मोबाइल का इस्तेमाल और साइबर क्राइम। तो आज के दौर में मोबाइल यूज़ करना हर किसी की ज़रूरत बन गई है और ऐसे ही मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। तो इसे हम यूज़ करते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि इसके नुकसान कैसे हो सकते हैं, फ़ायदे कौन से हैं और इसे यूज़ करते वक्त हमको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इसी के बारे में आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। अब इंटरनेट तो आप सबको पता ही होगा कि इंटरनेट क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, पर साइबर क्राइम ये चीज़ क्या है, ये बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। साइबर क्राइम जो है, ये साइबर क्राइम्स करने वाले क्रिमिनल्स कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमारे फ़ोन में मौजूद इंफॉर्मेशन, फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैक कर लेते हैं। और ये जो हैक कर लेते हैं हमारी इंफॉर्मेशन फ़ोन में की, तो वो हैक करते भी है। हमारे अकाउंट्स भी होते हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे होते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं हमारे, तो वो उसको हैक कर लेते हैं और उसको हमारे नाम से चलाते हैं कभी कभी। अब हमारे जैसी आईडी हमने बनाई हुई है, वही आईडी होती है, नाम भी वही होता है हमारा, पर वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने नाम से और हमको पता भी नहीं चलता कभी कभी कि ये हैक हो गया है। तो इसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए हमेशा कि हमारे अकाउंट की प्राइवेसी वगैरह वो देखना चाहिए। इसी तरह और ये सब हैक वगैरह होती है इंफॉर्मेशन, इसी को हैकिंग कहते हैं। अब साइबर क्राइम जो है, इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग है, साइबर स्पाइंग है, वायरस सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। तो उनमें के कुछ बताऊंगी आपको कौन कौन से और कैसे कैसे टाइप्स है और उनमें क्या क्या होता है। तो आजकल देखो, हम इंफॉर्मेशन तो हैक होती है, फ़ोटोज़ वगैरह, हम क्या करते हैं, वाईफाई मिल जाता है कई जगह पर। हमको ऐसा होता है कि हम फ्री वाईफाई मिल जाता है, तो हम बड़ी खुशी में बोलते हैं अरे यहाँ पर तो फ्री वाईफाई है, चलो यूज़ कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। और वो हम कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो हमारे फ़ोन से एक बार कनेक्ट हो गया, उसको हमने एक्सेस दे दी, तो फिर क्या होता है, हमारे फ़ोन में जो मौजूद इंफॉर्मेशन है वो उनकी तरफ चली जा सकती है। ये जो कुछ नेटवर्क्स होते हैं ऐसे फ्री वाईफाई वाले, वो हैकर्स के होते हैं। वो हैकर्स उन्हें ऐसा फ्री छोड़ देते हैं और हम उन्हें कनेक्ट कर ले तो फिर हमारी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ जा सकती है। फिर उसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या फिर फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, ये सब उनकी तरफ चला जाता है। तो ऐसे वाईफाई वगैरह होंगे तो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो अवॉइड करें कि ऐसे कहीं के भी नेटवर्क्स को अपना फ़ोन कनेक्ट ना करें। और नेक्स्ट जो है, कुछ ऐप्स होते हैं फ़ोन में, अभी हमारे ज़रूरत के ऐप्स तो है व्हाट्सअप और कुछ स्टडीज़ के ऐप होंगे और ऐसे ही ज़रूरी ऐप है, उनको ही आप फ़ोन में इंस्टॉल करें। बाकी कुछ ऐप्स होते हैं एडिटिंग वाले होते हैं, फ़ोटोज़ एडिटिंग करने के लिए, समझो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनको एडिट करने के लिए भी होते हैं, कुछ स्कैन करने के लिए होते, कुछ पीडीएफ बनाने के लिए होते, तो कुछ होते हैं सही, पर इनमें से जो गैर ज़रूरी है जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हमको उसके फीचर्स वो अच्छे लगते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा हमारा दिल करता है। पर होता क्या है, वो फिर हम एक बार ऐप इंस्टॉल कर लिया तो पहले वो हमसे सबकी परमिशन लेता है कि नहीं लेता। हाँ, फ़ोटोज़, एक्सेस योर गैलरी, एक्सेस योर डॉक्यूमेंट, तो ऐसे परमिशन ले लेता है और फिर क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन वो ऐप के थ्रू हैक हो जाती है कभी कभी। तो ये सब भी अवॉइड करना चाहिए। अब व्हाट्सअप हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे ही जो ज़रूरी ऐप्स है जो हमारे एजुकेशन के लिए है, जो कॉन्टैक्ट सिर्फ हमें कॉलिंग्स वगैरह के लिए ज़रूरी है, बस उतने ही डाउनलोड करने हैं, फ़ोन में ज़्यादा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात में भी ख्याल रखें कि आपकी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे मतलब गर्ल्स सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, करते हैं या नहीं करते? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे गर्ल्स यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ लड़के होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं, वो हमें मैसेज करते हैं, डायरेक्टली मैसेज करते हैं, कुछ गलत चैट्स करते हैं और कुछ गलत फ़ोटोज़ भी हमें सेंड करते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, हम डर जाते हैं कि
अब हमको फ़ोटो सेंड किए गए हैं कि घर पे कैसे बताएं, घर पे भी नहीं बता सकते। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सामने वाला डायरेक्टली आपको सोशल मीडिया पर कहीं से डायरेक्ट मैसेजेस करता है, गलत चैट करता है, फ़ोटोज़ सेंड करता है, तो आपने फ़ौरन अपने अम्मी अब्बू को घर पे बात करनी है, फिर वो आगे उसका कुछ हल निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे कम्युनिटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसके बारे में हल निकालते हैं। तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कोई गलत चैट्स कर रहा है या फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर रहा है तो बिल्कुल समझदारी से बगैर घबराए आपको अपने घर वालों को बताना चाहिए, ऐसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आपने घर वालों को बताए या उस पर रिपोर्ट करे। आपने रिपोर्ट की अगर तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन भी ली जाएंगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये साइबर क्राइम में आता है और वो जो है क्रिमिनल्स वो पकड़ा जा सकता है। और पकड़ा गया एक बार तो आपकी जैसी बहुत सारी बहनें वो बच जाएंगी ऐसे क्रिमिनल से। तो इसलिए ख्याल रखें कि ऐसा कुछ होता है तो बगैर घबराए अपने घर वालों को बताए, अपने पेरेंट्स को बताए। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सोशल मीडिया पर ही हमारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं। और हालांकि हमारा अकाउंट है प्राइवेट, पर फिर भी ये नहीं करना चाहिए पोस्ट वीडियोज़ रील्स। और हम प्रोफाइल पर अपना पिक्चर लगाते हैं, छोटा सा होता है, देखो सर्कल में होता है ना, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर होता है छोटा सा, उस पर हम क्या करते हैं अपना फ़ोटो रख देते हैं। और हमारी सोच ये होती है कि ये इतना सा छोटा है, अब ये इतना सा छोटा है, इसमें से बस चेहरा दिख रहा है, ये बड़ा भी नहीं होता, क्या होता है, लगा देते हैं। और हम लगा देते हैं वो प्रोफाइल फ़ोटो उस पर। तो आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी निकली है बहुत, तो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो हमारा फेस मिल गया तो उनके लिए वो काफ़ी होता है। वो क्या करते हैं, हमारा फेस यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की अब टेक्नोलॉजी निकली है, तो उससे वो अपना फ़ोटो एडिट करते हैं। अभी उनको हमारा फेस तो मिल गया तो क्या करते हैं, उसको कोई भी बॉडी लगा देते हैं अजीब सी। फिर आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि हमारे पिक वो कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं। तो गलत तरीके से उसको एडिट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, हमें एक तो ब्लैकमेल करते हैं, हमसे कुछ डिमांड करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमें ये दे दो वरना हम आपका फ़ोटो वायरल कर देंगे। तो इसी तरह से हम उनके जाल में फंस सकते हैं। इसलिए अब अवॉइड करें कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डीपी नहीं लगाना है। आप सबको अवॉइड करें ये सब चीज़ें, बिल्कुल डीपी नहीं लगाना है। और फ़ोटोज़ भी, रील्स वगैरह भी नहीं छोड़नी है ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बहुत सारे क्रिमिनल से अभी दुनिया में बढ़ रहा है ये सब। और स्कूल में और कॉलेजेस में, अब आप आगे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ोगे, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में जाओगे, तो वहाँ पर होते हैं कुछ प्रोग्राम्स होता है, जैसे फ्रेशर्स पार्टी होती है, स्टैंड ऑफ होता है। तो ये सब के वक्त वहाँ पर फ़ोटोज़ ली जाती है। अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कॉमन होता है कि ये पार्टी वगैरह फ़ोटोज़ लेना, तो इन सब से दूर है। उनमें क्या होता है, फ़ोटोज़ लिए जाते हैं हमारे। और अब हमारे क्लास का प्रोग्राम है तो हम सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अंदर भी हमारे फ़ोटोज़ चले जाते हैं। हम कई फ्रेंड्स के फ़ोन में फ़ोटो लेते हैं, और कई लड़कियों का फ़ोन होता है कि पर्सनल नहीं होता है, शायद उनके घर वालों का होता है। और अगर पर्सनल हुआ भी तो उनके घर वाले भी यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ से हमारे फ़ोटोज़ वायरल हो सकते हैं, मतलब एक से दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे से भी हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए बचे कि किसी भी फ्रेंड्स के इसमें फ़ोटोज़ ना ले और किसी को अपना फ़ोटो ना दे। फंक्शन भी हो स्कूल में तो फिर भी फ़ोटोज़ नहीं लेना है, किसी और के फ़ोन में बिल्कुल फ़ोटो नहीं लेने का, अवॉइड करने का। और नेक्स्ट है कि फ़ोटो लेते, हाँ, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही ऐसे डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं कभी कभी। समझो हमने अभी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हायर एजुकेशन के लिए ले लिया यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या होता है आजकल तो कॉमन हो गया है कि जो क्लास में उसका वो सेपरेट ग्रुप बना देते हो, क्लास का एक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि टीचर्स लोगों को उस पर नोट्स, इन्फॉर्मेशन, कुछ नोटिसेस वो सेंड करनी होती है। तो वहाँ से हमारे व्हाट्सअप नंबर्स तो मिल जाते हैं आसानी से लड़कों को, फिर वो गैर के भी लड़के हुए तो भी उनको भी मिल जाते हैं वो नंबर। तो वो क्या करते हैं, हमें मैसेज करने की कोशिश करते हैं, हमसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं।
पहले वो आपको कोई भी ऐसा स्पेशल दिन ढूंढ के, समझो आपका बर्थडे है तो मैसेज करेंगे हैप्पी बर्थडे, और समझो हमारी ईद है और लड़का वो गैर का भी है, फिर भी वो बोलेगा ईद मुबारक। तो हम रहम खा के ऐसा नहीं बोलना कि हाँ थैंक यू वगैरह, बिल्कुल रहम नहीं खाने का, बस दिल में एक बात ठान लेने की कि हम इनकी दाल नहीं गलने देने वाले। तो क्या कर देने का, डायरेक्टली ब्लॉक कर देने का, उनको डायरेक्टली ब्लॉक कर देना चाहिए उनको। और ऐसा इंस्टाग्राम पर भी हो अगर आपके साथ कि आपको कोई डायरेक्ट मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट मैसेज कर रहा है, तो डायरेक्टली ब्लॉक कर देना चाहिए उनको, डायरेक्टली ब्लॉक कर देने का। कोई नोट्स भी मांग रहा है अगर, फिर भी ब्लॉक कर देना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें, अगर हम आगे एजुकेशन लेंगे तो ऐसे होते रहेंगे किससे, तो हमको बिल्कुल बात बढ़ानी नहीं है। वो हमसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हमको उनकी बातों में उलझाते हैं, हमसे दोस्ती कर लेते, फिर एक बार हम उनके बातों में आ गए तो हमारे साथ फोटोज वीडियोज लेते हैं, फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं वो, या फिर से वो ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, हमको धमकी देते हैं। तो इसलिए इन सब से बच के रहे। किसी के डायरेक्ट मैसेजेस भी अगर आ गए तो आप सीधा उनको ब्लॉक कर दे, बिल्कुल उनसे बहस ना करें, डायरेक्टली उनको ब्लॉक कर दे फ़ोन पे। और नेक्स्ट ये है कि अभी फ़ोन का ख्याल कैसे रखना है आपको। तो आपको अपना फ़ोन अपडेट करते रहना है, बार बार जब भी उसको अपडेट आएगा ऐप्स अपडेट करना, फ़ोन अपडेट्स करना। और हम जाते हैं साइबर कैफ़े में, जाते हैं हम बहुत सारे, वहाँ पर हमारा जीमेल, अभी कुछ हमको फॉर्म फिल करने होते हैं एग्ज़ाम्स के हो या कोई स्कॉलरशिप के हो, तो हम हमारा जीमेल अकाउंट उनको दे देते हैं। कई बार वो हमसे पासवर्ड मांगते हैं, तो पासवर्ड हमने उनको दे दिया, तो समझो दे भी दिया कुछ काम के लिए, तो फ़ौरन उसको घर पर आकर चेंज कर दे वो पासवर्ड। जैसे हम कहीं किसी को ईमेल आईडी ना दे अपनी, और आईडी दे भी दी तो पासवर्ड ना बताए, और अगर पासवर्ड वहाँ पर लॉगिन भी किया है पासवर्ड से तो उसको फ़ौरन चेंज कर ले। और अगर हमने साइबर कैफ़े पर खुद जाकर भी कंप्यूटर यूज़ किया है, अगर हमारा व्हाट्सएप या कुछ उस पर लॉगिन किया है तो वो उसको लॉग आउट कर दे वहाँ से, अगर हमने साइबर कैफ़े में कोई कंप्यूटर्स का यूज़ किया हो तो। और ये सब बातें तो है, जीमेल आईडी किसी को ना दे। और नेक्स्ट है कि अपना फ़ोन अपडेट रखें, और अपने फ़ोटोज़ बाकी सब इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर मौजूद वो किसी तक ना जाए, इसका ख्याल रखें। अपने प्रोफाइल पर भी अपना पिक ना लगाए। अब मैंने आप सबको जो इन्फॉर्मेशन बताई है अब उसको फॉलो कीजिए, तो इस तरीके से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और आपके साथ अगर घर बैठे जो नहीं चाहते कि फॉर्म फिल करके तो हम आपको जॉब पर लगाते हैं, वो उससे भी बचें। और बहुत सारे जॉब्स के लोग आते हैं कि ये फॉर्म फिल कर दो हम आपको जॉब देंगे, ऐसा वैसा। और बहुत सारे फेक मेल पर व्हाट्सएप पर क्या होता है, हमको लिंक्स आते हैं, वो जॉब से रिलेटेड होते हैं या फिर कुछ और होते हैं, वर्क फ्रॉम होम के होते हैं। तो वो लिंक होती है या फिर जीमेल पर लिंक आती है, व्हाट्सएप पर आती है, तो उस पर क्लिक ना करें। अगर कभी कभार क्या होता है वो लिंक्स हैकर्स के होते हैं, तो आपने उस पर कभी क्लिक कर दिया तो आपका पूरा फ़ोन भी बंद हो सकता है और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी जा सकती है, इतना डेंजरस होता है। तो ऐसे जो अननोन लिंक्स है जो अपने को पता नहीं है जिसके बारे में, वो सब ओपन नहीं करने चाहिए, उस पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये अवॉइड करें। अगर आपको किसी ने लिंक भी सेंड की है और अगर आपको घर पर भी आया है, कोई बोल रहा है कि हम आपको जॉब लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बिल्कुल उस पर भी फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। इन सब का ख्याल रखें। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन सब बातों से बचकर रहे, और अपने फ़ोटोज़ ख़ास करके अपने फ़ोटोज़ वगैरह किसी तक ना जाए, इसका ख्याल रखें। अपना फ़ोन अपडेट रखें, अपना ईमेल, अभी ईमेल ऐसी चीज़ है कि जिसका पासवर्ड अगर किसी को मिल गया तो वो हमारा पूरा फ़ोन का एक्सेस ले सकता है, मतलब हमारे फ़ोन का लॉक भी चेंज कर सकता है। इतनी टेक्नोलॉजीज़ निकली है, मतलब अगर हमारा फ़ोन जो है वो उसको लॉक है तो वो लॉक भी हैकर को पता चल जाता है, मेल का पासवर्ड देने से वो लॉक उसको पता चल जाता है, और फिर वो हमारे पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लेता है। वो उसका लॉक भी चेंज कर देगा, फिर भी अपने को समझेगा नहीं, फिर अपना फ़ोन नहीं खुल सकता। तो इसलिए मेल का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, और हो सके उतना फ़ोन का यूज़ कम करें, ज़्यादा नहीं। हम फ़ोन का यूज़ सिर्फ एजुकेशन के लिए करें, और
कॉलिंग्स वगैरह कुछ होगा तो उसके लिए यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ही ना करें। सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, अपने बस एजुकेशन से काम रखें और फ़ोटोज़ वगैरह है अपने उनका ख्याल रखें कि किधर चले ना जाए। और बहुत सारे अभी फ्रेंड्स हैं आपके यहाँ पर, और आगे भी इसको आगे भी आप लोग अगर हायर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर न्यू एडमिशन्स लेते हैं आप। तो क्या होता है, न्यू एडमिशन्स लेते हैं तो सब न्यू होते हैं। तो आप अभी आगे पढ़ेंगे जाएंगे तब भी आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से ही ऐसे गैर की लड़कियों के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखने हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, वो जो गैर की लड़कियां हैं उनमें कॉमन है कि वो लड़कों से दोस्ती करती है, लड़कों से बातें करती है, उनको कुछ नहीं लगता, मतलब उनमें है भी नहीं कुछ, तो वो ऐसे लड़कों से दोस्ती करती है। और ऐसे में हम उनको कांटेक्ट में रख दें, मतलब हम उनको दोस्त बना ले, सहेलियां बना ले, तो क्या हो जाता है, वो लड़के भी हमारे कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में हमारे साथ ज़्यादती करते हैं कुछ भी। तो पहले से ही जब आपका कॉलेज वगैरह न्यूली स्टार्ट होगा तो आप अपने कम्युनिटी के लड़कियों के साथ रहिए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, एजुकेशन के कुछ नोट्स वगैरह होंगे तो उनसे शेयर करिए, और बाकी सब इन सबको अवॉइड करें। और अगर कोई लड़की है अदर कास्ट की या समझो अपने भी कास्ट की है तो किसी लड़के से पहचान कराना चाहती है हमारी ज़बरदस्ती, तो उसको समझाए पहले तो, और अगर वो नहीं समझती है तो उससे भी परहेज कर ले, अब दूर हो जाए, उसके भी साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। और ज़बरदस्ती कोई हमारे साथ ऐसा दोस्ती करना चाहे तो उसको अवॉइड कर दे। ऐसी लड़कियां हैं जो दोस्ती करा रही है लड़कों से, उनको भी अवॉइड करे। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इन सब से बचकर रहिए। और अब आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन होगा तो आप बाद में बोलिए। हाँ, बाद में बोल सकते हैं, आप मुझे आकर पूछ सकते। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।